हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। अभी हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो डिस्चार्जिंग होने पर आपके लेड एसिड बैटरीज में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं और कौन कौन से कंपाउंड आपके क्रिएट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो हमने इसकी जो वर्किंग जो जो चेंज हुए थे, लेड सल्फेट कैसे बना था पॉजिटिव प्लेट पर भी नेगेटिव प्लेट पर भी, ये पूरा का पूरा हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें चेंज क्या क्या होता है और क्या क्या बनता है और आपका क्या क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपका पीपीएसओ4 और वोल्टेज डिक्रीज होती है, ये सब चीजें बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है बोथ टाइप बोथ टाइप ऑफ प्लेट्स both type of plate change into lead sulfate PbSO4 lead sulfate PbSO4 and become whitish color। देखो, दोनों टाइप के प्लेट जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेटों पर क्या होगा आपका PbSO4 लेड सल्फेट बनेगा, लेड सल्फेट और बिकम व्हाइटिश कलर, और व्हाइटिश कलर मिलेगा इन दोनों दोनों पर। आपको क्या मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल पर व्हाइट कलर मिलेगा। आपको व्हाइट कलर का एक सफेद सफेद भंगूर टाइप का मिलेगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल बिकम लेस हो जाएगी। दिस इज बिकॉज एसिड कंज्यूम, एसिड आपका कंज्यूम हो जाएगा और वाटर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सेल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका जो लेड एसिड है, वो जो एसिड है आपका H2SO4 भरा हुआ है, वो कंज्यूम हो जाएगा और वाटर आपका प्रोड्यूस होगा, वाटर वहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देयर इज डिक्रीज इन द सेल वोल्टेज, सेल वोल्टेज आपकी क्या हो जाएगी, सेल की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, चार्जिंग बहुत डिस्चार्ज काफी बड़ा हो गया, काफी बड़ा टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। तो चार्जिंग का क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, वही अब बात करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, अब देखो भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस जो आपका होगा वो होगा, अब हम इसी पे ही क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, थोड़ा सा चेंज, अभी ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आप ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ से हटाइए। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस को हमने यहाँ से हटा दिया भाई। एनोड एनोड है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई इसको प्रोड्यूस करा दी है। ठीक है भाई, अब उसके बाद ये एनोड हो गया आपका, PbO2 है। ये अब जो करंट होगा आपका, करंट आपका होगा, अब करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, इसको देखिए। ठीक है, और अब ये जो आपके H आयन है, वो 2H आयन आपके इधर जाएंगे, और SO4 SO4 के नेगेटिव आयन आपके। ठीक है, और क्या चेंज हो रहा है भाई इसमें, बस ये डिस्चार्जिंग की जगह आ जाएगा चार्जिंग। ठीक है,
अब देखो पूरा का पूरा प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है। अब आपने क्या करा, इस सेल को चार्जिंग के लिए क्या करा, डीसी सप्लाई दिया सबसे पहले तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं चार्जिंग चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज और बैटरीज और सेल। अब हमने क्या करा, इसको डीसी सप्लाई चार्जिंग कर रहे हैं हम, चार्जिंग ऑफ द लेड एसिड सेल। तो डीसी सप्लाई जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आपके जो अब पॉजिटिव प्लेट की साइड देखिए, पॉजिटिव प्लेट की साइड आपका क्या होगा कि ये वाले जो आपके SO4 जो रेडिकल SO4 है, SO4 क्या करेगा, पहले एच आयन को देख लेते हैं। तो आपके एच आयन देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की होगी। जब हम चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी चार्जिंग की बात करेंगे तो आपका करंट अब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी डिस्चार्जिंग के। तो ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जाएगी, नेगेटिव प्लेट, अब ये तो करंट की डायरेक्शन। अब SO4 आपका ब्रेक होगा तो आपके 2H आयन, जो आपके 2H आयन है, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ये भी ध्यान रखिएगा आप डीसी सप्लाई में, डीसी सप्लाई जब आप दे रहे हैं तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया है। अब 2H आयन आपके ये क्या करेंगे, पीबी से क्या करेंगे, तो ये पीबी से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो ये 2H आयन यहाँ पर क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे 2H आयन पर। तो आपके दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद ये क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन एटम बनाते हैं। हाइड्रोजन एटम बनाने के बाद हाइड्रोजन एटम लेड सल्फेट कैथोड के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन आप लिख लीजिए दोनों की दोनों। चार्जिंग रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्जिंग पॉजिटिव प्लेट पर, पॉजिटिव प्लेट पर क्या होगा आपका, PbSO4 PbSO4 प्लस 2H2O प्लस SO4 क्या बनेगा, PbO2 प्लस H2SO4। ये पॉजिटिव प्लेट पर है। नेगेटिव प्लेट की बात करते हैं, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट पर आपका क्या होगा, PbSO4 प्लस H2 इक्वल्स टू Pb प्लस H2SO4, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या बात करी थी, आपकी नेगेटिव प्लेट की बात करी थी भाई। हाइड्रोजन एटम के बाद ये क्या करता है भाई, ये आपका बनाता है, ये हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई। अब देखो मैंने आपको बताया था दो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेगा, ये रिसीव करेगा। टू एच आयन यहाँ से इस तरह की मूव करेंगे नेगेटिव साइड की साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिसीव करेगा। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, एच आयन पीबी के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे आपका पीबी के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगे आपका हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम लेड सल्फेट से किया करके हाइड्रोजन एटम जो आपके हाइड्रोजन एटम है वो आपके लेड सल्फेट कैथोड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट, हाँ ये लेड सल्फेट के साथ लेड सल्फेट के साथ क्रिया करके ये आपका क्या बनेगा, आपका लेड, और ये लेड है, लेड बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है, दो चीजें तो बनाएगा। हाइड्रोजन एटम जब PbSO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, भाई Pb ये है, SO4 यहाँ पर वो है आपका रेडिकल में, तो PbSO4 नेगेटिव प्लेट पर बात करते हैं, तो PbSO4 और हाइड्रोजन एटम दोनों रिएक्शन करके क्या बनेगा आपका PbH2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पॉजिटिव प्लेट की साइड। पॉजिटिव प्लेट की साइड क्या होगा आपका कि आपके जो ये SO4 के आयन है, SO4 के आयन एनोड की तरफ पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे, तो PbSO4 तो वहां है ही, तो अब ये SO4 जो SO4 के आयन है वहां पर क्या कर रहे थे, वो रिसीव कर रहे थे, और ये क्या करेंगे मतलब इसको क्या कर रहे थे, 2H आयन को रिसीव कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे, और यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद अब आपका जो रिएक्शन होगी PbO2, भाई PbSO4 तो वहां है ही है, अब PbSO4 के पास एक तो जल बनेगा और दूसरा SO4 के आयन वहां पर आए, तो ये क्या बनेगा PbO2H2SO4, तो यहाँ पर भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो SO4 रेडिकल बन जाता है लेड सल्फेट एनोड पर से रिएक्ट करके लेड पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, लेड पेरोक्साइड और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, लेड पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। ठीक है भाई, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर नेगेटिव प्लेट पे H2 आयन नेगेटिव की साइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, लेड सल्फ्यूरिक एसिड, और जब पॉजिटिव प्लेट की बात करते हैं PbSO4 आपका SO4 के आयन इधर आएंगे, तो ये क्या बनेगा, लेड पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो दोनों साइड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और वहां पर लेड सल्फेट बनता है जब डिस्चार्जिंग होती है। मेन तो फंडा ये है कि वहां पर आपका क्या बनता है, लेड सल्फेट डिस्चार्जिंग पर, और पॉजिटिव जब ये चार्जिंग होता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है आपका। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट पर लेड पेरोक्साइड बनेगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव प्लेट पर Pb बनेगा, लेड बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपकी इन रिएक्शंस के होने से क्या क्या आपके इसमें प्रोडक्ट बनेंगे और कैसे कैसे आपके सेल की वोल्टेज इंक्रीज होगी, वो बात करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखिए, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड PbO2 बन जाती है। केमिकल प्रति केमिकल प्रतिक्रिया
केमिकल प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है आपका, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड, लेड पेरोक्साइड PbO2, PbO2 बन जाती है और क्या होता है वहां पर, काले आपका जो ब्लैक चॉकलेटी ब्राउनी कलर की बन जाती है। ठीक है, अब सेकंड है आपका नेगेटिव प्लेट मेटेलिक लेड बन जाती है, नेगेटिव प्लेट मेटेलिक, मेटेलिक लेड बन जाती है तथा ग्रे कलर की हो जाती है, तथा ग्रे कलर की हो जाती है। थर्ड देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अपोजिट होता है, वहां पर वाटर बन रहा, अब क्या हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड तो बनेगा आपका और वाटर आपका कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, सेल वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है, ये तो आपको पता है, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी सेल वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ है आपका एनोड से कैथोड, एनोड एंड है यहाँ पर एंड, कैथोड पर गैसों का उत्सर्जन होता है। कैथोड पर पानी के कैथोड पर हाइड्रोजन व एनोड पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। देखो भाई, चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज पर अब हम चार्जिंग की बात करते हैं, तो केमिकल प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी। जो आपका पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड PbO2 बन जाती है। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट है आपका वो क्या बन जाती है, PbO2, PbO2 तो बनेगी बनेगी ना, और क्या बनेगी, ब्लैक चॉकलेटी कलर की हो जाती है, ब्लैक चॉकलेटी कलर की। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव
प्लेट। अब नेगेटिव प्लेट की बात करते हैं। नेगेटिव प्लेट मेटेलिक लेड बन जाती है तथा ग्रे कलर की हो जाती है। ये आपका क्या करेगी, मेटेलिक लेड बनेगी आपकी नेगेटिव। ठीक है। थर्ड है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका जो क्या है, वाटर क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है और प्रोड्यूस क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है और वाटर आपका क्या वाटर कंज्यूम हो जाता है। फोर्थ है आपका सेल वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी तो सेल वोल्टेज ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ है आपका एनोड एंड कैथोड पर गैसों का अपसर्जन होता है। वो क्या क्या होता है, कैथोड पर नेगेटिव प्लेट पर कैथोड पर आपका हाइड्रोजन का व एनोड पर आपका ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर क्या होगा आपका, कैथोड पर हाइड्रोजन का, कैथोड पर हाइड्रोजन का व एनोड पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, गैसिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो हमारा ये चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बारे में हम अब आगे हम दूसरी बैटरीज की दूसरी दूसरी वाली बैटरीज की बात करते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लिया होगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट। लेड एसिड बैटरीज को हमने इतना अच्छा से एलिब्रेट किया है कि इसमें 3 लेक्चर हमारे थे। तो लेड एसिड बैटरी, मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरा का पूरा टॉपिक आप बहुत बेहतर ही तरीके से समझ गए होंगे और अब आपको इसमें कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।
इतना अच्छा बेहतर तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ लेड एसिड बैटरीज। एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड बैटरी, मोटर व्हीकल टू प्रोवाइड, नंबर फर्स्ट, मोटर vehicles to provide the high current, to provide the high current, provide the high current required by required required by automobile automobile starter मोटर। सेकंड बात करते हैं आपका यूज फॉर स्टोरेज इन बैकअप पावर, यूज फॉर स्टोरेज इन बैकअप पावर, बैकअप पावर supplies in the cell phone tower, in the cell phone tower, stand alone power system, stand alone power system, submarine, सबमरीन्स। फिफ्थ है आपका यूपीएस, अनट्रिप्टेबल यूनि अनट्रिप्टेबल इनट्रिप्टेबल पावर सप्लाईज। सिक्स है आपका हाई करंट ड्रेन एप्लीकेशंस, लाइटिंग, हाई करंट
हाई करंट ड्रेन एप्लीकेशन, ड्रेन एप्लीकेशंस ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज। ठीक है भाई, ये इसका एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में देखिए, एप्लीकेशन सबसे एप्लीकेशंस ऑफ एल लेड एसिड बैटरीज। तो मोटर व्हीकल टू प्रोवाइड द हाई करंट, मोटर व्हीकल को क्या करेगा, हाई करंट प्रोवाइड करेगा। रिक्वायर्ड बाय ऑटोमोबाइल स्टार्टर मोटर, जो आपकी इसकी जरूरत होती है ऑटोमोबाइल स्टार्टर मोटर में यूज होता है। सेकंड है यूज फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए यूज होता है इन बैकअप पावर सप्लाई इन द सेल फोन टावर, जो आपके सेल फोन टावर में आपका पावर बैकअप की बात होती है तो वहां पर भी इसका यूज होता है। थर्ड है आपका स्टैंड अलोन पावर सिस्टम, पावर सिस्टम को पावर सिस्टम में भी ये यूज होता है। सब मरीन आप इसको यूज करते हैं। फिफ्थ है आपका यूपीएस, यूनिट रिप्टेबल पावर सप्लाई में भी ये आपका यूज होता है। सिक्स है आपका लाइटिंग, सेवंथ है हाई करंट ड्रेन एप्लीकेशन, और एट्थ है आपका ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज, तो इन सबको आप देख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टोरेज बैटरी। एडवांटेज ऑफ स्टोरेज बैटरीज, बेहतर ऊर्जा की स्टोरिंग के लिए बैटरी बैटरीज में स्टोरेज स्टोरेज एनर्जी तत्काल प्रोवाइड हो जाती है। सेकंड देखिए, बैटरी
बैटरीज स्टैटिक स्टैटिक रेट पर एनर्जी देती है। अब देखिए, एक पोर्टेबल रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपूर्ति के लिए बैटरीज सबसे इफिशिएंट डिवाइस है। ठीक है भाई। अब देखो, एडवांटेज ऑफ स्टोरेज बैटरीज। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं आपके बैटरीज के, उसके बारे में बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टोरेज बैटरी, बैटरीज में स्टोरेज तत्काल आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इमीडिएट। बैटरी स्टैटिक रेट पर एनर्जी देती है। आपको क्या करती है कि आपको फ्लक्चुएट या अल्टरनेट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराती है। ठीक है, ये आपको स्टैटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एक पोर्टेबल के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपूर्ति के लिए बैटरी सबसे इफिशिएंट डिवाइस है। अगर आप पोर्टेबल के रूप में देखें इसको, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की आपूर्ति के लिए सबसे इफिशिएंट आपका ये क्या है, डिवाइस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और सभी स्टूडेंट हमारे, हम आशा करते हैं कि वो लोग इन वीडियोस को देख रहे होंगे और उसके साथ साथ बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।